वालेकुम। जैसा कि ये तीसरी क्लास है हमारी ऑनलाइन की, तो क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करते क्योंकि स्टूडेंट नए होते हैं, बंदे सीखने वाले नए होते हैं हमारे साथ, तो उनको ज़्यादा समझ नहीं आती, फिर वो टेंशन होती है। तो कल की क्लास के सवाल जवाब थे वो हमने क्लियर कर दिए अभी। तो इसके बाद क्लास शुरू कर रहे हैं हम आपकी, तो सारे स्टूडेंट आ गए हैं। तो इसके बाद ये देखें कि कल जो अनवीर साहब ने हमें पढ़ाया था आपको सबको, तो आज उससे आगे शुरू करते हैं। अनवीर साहब आगे क्लास शुरू करें इनकी। सवाल जी जवाब सर। का सिलसिला जो है वो हमने क्लियर कर दिया आपका, हाँ तो जी आगे सर। ये। ठीक है, एक सवाल सर बहुत अहम था, बाकी तो दे दिए। एक भाई का सवाल था कि जो रिएक्टर होता है, आपने ट्रांसफार्मर के बारे में तो बताया था कि उसमें कोई कनेक्ट नहीं होता, लेकिन जो आपने ट्रांसफार दिखाया है रिएक्टर, जैसे ये मेरे हाथ में, इसके सिर्फ दो ही टर्मिनल हैं, इसके दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे भाई ये सीरीज में काम करता है। तो ये अपने अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स को थोड़ी देर के लिए रखता है और उसके बाद मुहैया करके अपने इसको आईएम फिल्टर के जरिए आईपीएम को मुहैया करता है और इसके वोल्टेज पूरे हो जाते हैं। तो कल हमने जो पढ़ा था वो हमने ये सेक्शन पढ़ा था। ये ईएफआई सर्किट है, मतलब कि ये सेफ्टी के लिए लगा होता है। उसके बाद हमने ब्रिज के बारे में पढ़ा था। ये मैं दोबारा इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ कि आज कुछ स्टूडेंट नए आए, क्योंकि हमारी क्लास नई नई शुरू हुई है, अभी सिर्फ इसका तीसरा लेक्चर है। तो मैं फिर से इसको थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ इसलिए। ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ये आईजीबीटी शॉर्टकी डायोड, और ये रेक्टर अभी मैंने आपको दिखाया था, ये मिलकर पावर फैक्टर सर्किट है। और ये आईपीएम लगा होता है, मतलब इंटीग्रेटेड पावर मॉड्यूल है। इसके बारे में हमने बात की थी। स्विच मोड पावर सप्लाई के बारे में हमने बात की थी। तो उसके आगे हमारे जो मजीद सेक्शन है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आज हम प्लग से शुरू करते हैं कि इसमें जो कनेक्टर लगे हुए हैं ये क्या क्या काम करते हैं, इनके साथ क्या चीज़ अटैच होती है। तो ये जो हमारे पास कनेक्टर लगा हुआ है ये CN15 है मेरे ख्याल में, ये लिखा हुआ। तो ये जो आउटडोर फैन मोटर होती है ये उसका प्लग है इसमें, क्योंकि ये एसी मोटर है। ये कंप्रेसर तो डीसी है, कन्वर्टर कार्ड पे चल रहा है, लेकिन जो आउट वाले फैन लगा हुआ है वो एसी है इसमें। तो ये जो रिलेज हैं ये इनको बारी बारी लो हाई पे चलाती हैं। और 3 नंबर वाली ये जो रिले है ये 4 वे वाल की है। ये जो कनेक्टर है पूरे CN1 वाल दिखा दे पड़ा है वो उसके हाँ पास। जी सर, दिखाते हैं। तो ये 4 वे वाल का कनेक्शन ओपन है, ये करके हमारे पास 4 वे वाल है। इसको मैं आपको ये पैक पड़ा हुआ है खोल कर आपको दिखाता हूँ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट तो इसी का भी काम पहले भी किया हुआ है, को कर रहे हैं, किसी ने देखा है, और बहुत सारे बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है। तो ये 4 वे वाल होता है। ये इस पे सोलोनाइड लगा होता है, ये 220 वोल्टेज पे काम कर रहा है। ये स्क्रीन होती है जो ये इसकी आउटपुट्स होती हैं। एसी वोल्ट पे। हाँ जी, ये इसी वोल्टेज पे काम करता है। तो उसके बाद ये जो प्लग लगा होता है ये सेंसर्स का है जो आउटडोर पे काम करते हैं। और सेंसर की आउटपुट ये आईसी के सेंसर की आउटपुट जो होती है, मतलब इनपुट इनको 5 वोल्टेज पे ये काम करते हैं इस किट में। तो ये अल्ट्रॉन की किट है। तो ये रेजिस्टेंस का एक सर्किट होता है जो कि हम आपको अगली क्लासेस में पढ़ाएंगे। और उनके बाद सप्लाई इनमें से जो सिग्नल होता है वो माइक्रो कंट्रोलर में चला जाता है। माइक्रो कंट्रोलर उसी लिहाज से जैसे सेंसर इसको बताते हैं, इसको फीड करते हैं या बताते हैं, उसी लिहाज से ये अपना इधर से कंट्रोल सिग्नल आईपीएम को देता है। उसको स्लो स्पीड को स्लो या हाई करने के लिए, या ऐसे बात कर लें कि आरपीएम को कम या ज़्यादा करने के लिए। तो उसके ये कनेक्टर लगा होता है, ये कंपनी ने लगाता है इसको सिर्फ प्रोग्राम करने के लिए, ये हमारे काम का नहीं है, ये लगता नहीं है। और ये एस लगा होता है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कनेक्टर है। ये कम्युनिकेशन का कनेक्टर होता है, जो इंडोर की किट होती है उसके साथ ये कम्युनिकेट करता है। कौन सा कोड जाता है इसमें से? इसमें बाइनरी कोड जाता है सर। कौन सा नंबर उसका? वन। बाइनरी कोड 0 1 होता है। तो ये ज़्यादातर कंप्यूटर वाले तो जानते हैं, लेकिन आपका इसके साथ इतना स्टूडेंट का तलक नहीं होता है। 0 1 को एक बाइनरी कहते हैं। तो जो कम्युनिकेशन सर्किट होता है ये इसका सिर्फ कैपेसिटर है, रजिस्टर है,
आपने ये असेंबली रजिस्टर है और एक डिप वाली रजिस्टर है, इन सब के बारे में और इसके कलर कोडिंग के बारे में हम अगली क्लासेस में तफसील से पढ़ेंगे। तो ये इसी सर्किट में आ रही हैं। ये आगे कपलर लगे होते हैं, इनको पीसी से जाहिर किया जाता है। तो कपलर क्यों लगाए जाते हैं, ये इनकी एक तरफ जो होता है सप्लाई आती है और दूसरी पिन से निकल जाती है। इस पे 4 पॉइंट्स होते हैं, 1 2 3 4 पिन। तो इधर के जो वोल्टेज है उनको ये आपस में मिलने तो नहीं देता, लेकिन ये कंट्रोल करता है। इसके अंदर फिर एलईडी ट्रांसमीटर और रिसीवर लगे होते हैं। जैसे इधर एलईडी इसके एक तरफ लगी होती है, ये इधर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको ये तो पता होगा ना एलईडी क्या काम करती है। तो एलईडी हमें रोशनी मुहैया करती है। हम इसके बारे में मजीद पढ़ेंगे। ये हमने सिर्फ 2 तीर का निशान लगाए हैं और ये इसके आगे फोटो डायोड भी हो सकता है और या फिर फोटो ट्रांजिस्टर भी हो सकता है। तो इसके जो सरफेस पे इस पे ये रोशनी जाएगी, इस इधर से अगर इसको सप्लाई आ रही है इधर को जाएगी, तो ये अपनी जो आने वाली सप्लाई है, मतलब सिग्नल जो इसकी तरफ आ रहा है इनपुट की तरफ इधर से आ रहा है, ये अपना इधर से जो माइक्रो प्रोसेसर की तरफ से करंट जाएगा। ये लाइट कम या ज़्यादा होगी, उसी लिहाज से ये फोटो डायोड या फोटो ट्रांजिस्टर पे रोशनी पड़ेगी। उसी लिहाज से ये अपने सिग्नल को कम ज़्यादा या जैसे भी शेप देगा वो इस लिहाज से होगी। तो ये इस तरह वर्क करता है। इनका आपस में इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन नहीं होता, ये सिर्फ लाइट का कनेक्शन होता है आपस में। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा कपलर के बारे में बताया है। हम आगे अब इसको मजीद तफसील से भी पढ़ेंगे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी तौर पर दोनों साइडें आपस में नहीं मिली होती हैं। इनमें ये रोशनी का काम होता है, मतलब सिर्फ एलईडी का सिग्नल जाता है, उसी लिहाज से करंट कमोबेश होता है। अगर ये कपलर खराब हो जाएगा, ऑर्डर कौन सा आएगा इसमें पीसीबी में? इधर E5 भी आ सकता है इसमें, इस फिट में E5, और अगर यही ग्री की हो तो E6। हाँ जी सर। अगर यही हाई की हो तो E7। ठीक है, ये कोई भी हो आपको, ये तो मैं 2-3 आपको मिसालें दी हैं, लेकिन आस्ता आस्ता जैसे भी हो तो उसमें कम्युनिकेशन ही एरर आएगा। ठीक है सर। और बताएं कुछ चीज इसमें। हाँ जी सर, अभी काफी है। और उसके बाद हम इधर से जाएंगे तो ये कैपेसिटर वगैरह जो होते हैं, इनमें ये सारे कंट्रोल में कोई ग्राउंड के साथ लगा होता है, कोई सप्लाई देने के लिए लगा होता है। ये नॉन पोलर कैपेसिटर होते हैं। हम नॉन पोलर कैपेसिटर और जो पोलैरिटी वाले कैपेसिटर, इनके बारे में भी बात करेंगे। तो इसमें अब हम आईपीएम की लो साइड या कंट्रोल साइड की बात करते हैं। तो जो इसकी कंट्रोल साइड होती है, इसमें हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि इसमें ये जो कैपेसिटर होते हैं ये फीडबैक कैपेसिटर हैं, कि UV-W की तरफ से आकर इसको फीडबैक मुहैया करते हैं। लेकिन ये हमने ये पहली 3 पिनों की बात की थी। जो आगे पिनें होती हैं इनमें पहले 3 गेट की पिनें होती हैं, फिर इसके बाद 8 नंबर इसकी VCC होती है, फिर 9 नंबर इसकी ग्राउंड होती है, फिर 10 11 12 फिर इसकी लो गेट की पिनें होती हैं, जो कि डायरेक्ट इधर हमें प्रोसेसर से कंट्रोल होती हैं। तो और जिसके बाद कोई और चीज, मेरा ख्याल है इस वक्त इतना आपको बता दिया, और बताना है काम ये इतना बहुत है इनके लिए, नए स्टूडेंट है जी सर, ताकि इसमें टेंशन ना लें बाद में ये भी बहुत ज्यादा काम करवाया। देख लें अगर और है बताना तो ठीक है। वो साकिब भाई आपके, तो उन्होंने ये इसका पूछा था ये क्या चीज लगी हुई है इस रजिस्टर का, था थोड़ा सा हमसे बता दें तो वो फिर क्लास। ये इसको शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। शंट रेजिस्टेंस जो होती है वो ग्राउंड पे लगी होती है। तो ये बहुत मिली ओम में होती है इसकी वैल्यू, लेकिन ये हाई पावर की होती है। इस वजह इसका आपको साइज से भी अंदाजा हो रहा होगा, ये थोड़ी इसकी थिकनेस ज्यादा होती है काफी आम रेजिस्टेंस की। इस वजह से आपको ये एक एसएमडी नजर आ रही है। इसका साइज कितना छोटा है, लेकिन है ये भी एसएमडी, लेकिन ये कितनी बड़ी लगी होती है। जरूरी नहीं इधर एसएमडी लगी हो, इधर डिप में भी लगी हो सकती है, लेकिन वो सरामिक की होगी, वो भी हाई पावर में होगी। ये जो होती है ये भी सरामिक की होती है, इसकी बॉडी होती है। तो ये ग्राउंड पे लगती है, ये मैंने आपको बता दिया है।
तो ये एक सीटी की तरह भी काम करती है, ये करंट को कंट्रोल भी करवाती है। इसके अगर आपको ये प्रिंट नजर आ रहा होगा तो ये एक आईसी 1 के जरिए जो प्रिंटेड बोर्ड के ऊपर मार्किंग है उसकी बात कर रहा हूँ। आईसी 1 के जरिए ये कंट्रोल करके ये मेन सीपीयू को मतलब माइक्रो कंट्रोलर को मुहैया कर दिया। और सीटी का काम ये होता है, आपने जैसे क्लम मीटर देखा होगा, उसका जो ऐसे जोक होता है वो एक सीटी ट्रांसफार्मर ही होता है। वो करंट को सेंस करके मीटर पे वैल्यू शो करता है, लेकिन ये वैल्यू तो शो नहीं करती, ये सिर्फ एमसीयू को ही सिग्नल देता है कि करंट में कुछ डिस्टॉर्शन या हाई लो क्या हो रहा है। उस लिहाज से भी ये इसको कंट्रोल करता है आईपीएम को, क्योंकि ये जो एमसीयू है यही इसका मेन प्रोसेसर है, यही इसका मेन दिमाग है, ये तमाम पुर्जों को कंट्रोल करता है। जो हमने आईजीबीटी की बात की थी उसका ये एक सर्किट है, इसको हम ड्राइवर सर्किट कहेंगे। इस ड्राइवर सर्किट को, ड्राइवर का मतलब होता है मतलब किसको चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला वगैरह, लेकिन ये इधर आईजीबीटी के गेट को चला रहा है या बंद कर रहा है, ये भी इसको माइक्रो प्रोसेसर के सिग्नल पे ही ऑन या ऑफ होगा। लेकिन जो इसको 15 वोल्ट ही मिलेंगे वो स्विच मोड पावर सप्लाई की मदद से मिलेंगे। ये क्योंकि ओल्ड मॉडल है, इसमें उन्होंने ये ट्रांजिस्टर एनपीएन और पीएनपी लगाए हुए हैं। हम एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होते हैं इनके बारे में तफसील से बात करेंगे। लेकिन अब जो ज्यादातर आ रहे हैं मॉडल्स किट के, उनमें इधर आईसी लगा होता है। ये पुराना मॉडल है, इसमें उन्होंने ट्रांजिस्टर रजिस्टर वगैरह लगाए हुए हैं। जो आईसी होता है उसके अंदर भी ट्रांजिस्टर रजिस्टर ये मॉसफेट वगैरह ही होते हैं, और उनकी तादाद लाखों में होती है। तो सर्किट को छोटा करने के लिए अब आईसी होता है बना हुआ। ठीक है जी, मेरा ख्याल काफी हो गया है अब लेक्चर इसमें। जी सर। तो और तो कोई चीज नहीं रह गई हमारे इस जो सेशन है हमारा तीसरा। तो देखें, हमने आहिस्ता आहिस्ता आपको ये समझाया है, बताया, आहिस्ता आहिस्ता होगा भाई। कोई भी चीज आप नए हैं इस फील्ड में, अभी नए आपने नया काम शुरू किया, अगर हम एक ज्यादा आपको बताएंगे, ज्यादा बर्डन होगा तो आप समझ नहीं। जैसे आज कितने बंदों ने कितने सवाल किए। तो अच्छा, एक चीज और होती है, थोड़ी सी आपको मैं गुजारिश कर दूं कि हर बंदा वो सवाल पूछे हमसे जो आज हमने पढ़ाया है, आप इसके मुतल्लिक पूछें। ये ना हो देखो कल बंदे ने आज सवाल आज किया, सवाल आज किया था, आज सवाल किया था भी ये कौन सा आईसी लगा हुआ है भाई, अभी हम इस पे गए नहीं। ये ईपीरोम होता है भाई, ईपीरोम भी कहते हैं, ये हम तो इस पे गए ही नहीं अभी भाई। सब कुछ बताएंगे, एक एक पिन का आपको बताऊंगा कैसे काम करती है, बाकी किटों को बताएंगे, इस पे भी काम करेंगे, दूसरी किटों पे करेंगे, सारी चीजों पे करेंगे, एक एक पिन पे काम करेंगे। तो ये देखें, जो चीज हम काम करवाते हैं, जो पढ़ा रहे उसका पता पूछे हमसे, कोई मसला नहीं। अगर हमने काम नहीं कराया तो आप सवाल पूछ रहे हैं हमसे, तो हम आपको कैसे जवाब दें, कैसे समझाएं आपको। शुक्रिया जी वीडियो देखने का। तो इसके साथ ही जी खुदा हाफिज।